आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु 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 कार्य कर रहा है, 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 कार्य कर रहा है। अंधकार जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। शैतान हार चुका है, कुचला गया, 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 कुचला गया। यीशु तुझे कुचल चुका है। कहाँ दीजिए उनको, पास में कीजिए मोबाइल। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुष्ट आत्मा चलो, चल। गंदे आत्मा चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर। अग्नि, 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 अग्नि। यीशु के नाम से चल, 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 तेरा काम नहीं चलेगा। चल, उस बहन को छोड़, उस बहन को छोड़, बहन को छोड़। चल, चल। अग्नि, 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 अग्नि। पवित्र परिषद छू रहा है, 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 छू रहा है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से फ्री सारा बंधन टूटे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक जादू टोना के समय में काट देता हूँ, गर्दन से मैं उखाड़ देता हूँ। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आप बोल रहा था किसी के अंदर हो आ करके कि इनके अंदर मैं इसलिए बार बार आता हूं कि ये दवाई के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं जी। सो देखिए, प्रभु आज्ञा देंगे, चिंता मत कीजिए, दुष्ट आत्मा को भगाएंगे यीशु के नाम से और वही दवाई आपको काम करेगा। उतार 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 उतार। वो टाइफाइड का आत्मा निकले, टाइफाइड का आत्मा निकले, निकले इस समय। चल 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 बाहर बाहर। अग्नि 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 अग्नि। स्वर्गदूत उतार रहे, उतार रहे, उतर तुझे उखाड़ रहे, उखाड़ रहे, उखाड़ रहा, उखाड़ रहा यीशु के नाम से। उखाड़ रहा, 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 उखाड़ रहा हूँ। दुष्ट आत्मा टूट रहा है, दुष्ट आत्मा टूट रहा है यीशु के समूह नाम से। यीशु कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। अग्नि 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 अग्नि। टाइफाइड का आत्मा इस समय निकला, टाइफाइड का आत्मा निकला, निकला, निकला। अंग अंग से बाहर जा रहा है, बाहर आ जा, बाहर जा रहा है, 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 बाहर 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 बाहर। आउट आउट। चल बाहर, चल चल श्रापित आत्मा, चल चल। चिल्ला और बाहर, चिल्ला और बाहर, चिल्ला और बाहर, चिल्ला और बाहर। मैं हुक्म देता हूँ, चिल्ला और बाहर, चिल्ला और बाहर, चिल्ला और बाहर, चिल्ला और बाहर। उनके घर का छोड़। जादू टना चाय प्याय गंदे आत्मा इस समय निकला है यीशु के लहू के द्वारा। मैं इस बहन को सिर लगा देता हूँ, चंगाई का घोषणा कर देता हूँ। वो टाइफाइड का आत्मा। मंगलवार को मैं प्रार्थना करवाई थी, मुझे मतलब दमे का प्रॉब्लम थी, सांस मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जी। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, अस्थमा का बीमारी था जी। जी जी, अभी ठीक लग रहा है, अभी मतलब थकावट नहीं लग रहा है और ठीक लग रहा है पास्टर जी। कब से ऐसा था? इसलिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत दिन से ऐसा होता था, बीच में बहुत पहले से होता था और अभी 3 महीना से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हाँ, तो कैसे ठीक हुए? 3 महीना से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हाँ, पिछले सब तो प्रार्थना कर रहे हैं मंगलवार को, तो अभी ठीक लग रहा है, मतलब थकावट नहीं लग रहा है और सांस लेने में तारीफ करे, तारीफ करे, प्रभु को धन्यवाद करे, तालियों साथ धन्यवाद करे। पास्टर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के धन्यवाद, महिमा, तारीफ जी। जय मसीह। जय मसीह। कहाँ से? बल्ला से बोल रहे हैं पास्टर जी, हम शालिनी बोल रहे हैं।
पिछले शुक्रवार को दुष्ट आत्मा से हम बहुत ही परेशान थे। प्रार्थना कराया, सही हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपका भी। स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा कार्य करती है। जी आपका जय मसीह। जय मसीह। कहाँ से? गुजरात। लक्ष्मणपुर से बोल रही थी। हमारा बहुत तबीयत खराब था। मंगलवार को मैंने ऑनलाइन में जुड़ी थी, तो मैंने प्रेयर कराई, मैंने ठीक हो गई। परमेश्वर को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ करे प्रभु की। गुजरात से कीर्ति, गुजरात से। कीर्ति गुजरात से। हाँ, मेरी बेटी की एग्जाम चल रही है और कल आज का पेपर बहुत उसको हार्ड लग रहा था। कल मैंने आपसे प्रार्थना करवाई तो सबसे ज्यादा आज का पेपर ही अच्छा गया। जो पेपर मुश्किल लग रहा था वो पेपर सबसे अच्छा हुआ प्रार्थना के वजह से। जिसको डर लग रहा था वही अच्छा गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद जी। परमेश्वर का वचन कहता है जिसको बुद्धि की कमी हो वो कह रहा है कि परमेश्वर से मांग ले, क्योंकि वो बिना उलाहन से वो सबको उदारता से वो दिए देता है। प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा, वरन जो वचन में कहूं सब वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देखिए, जो भी मैं कहता हूं वो पूरा होते हैं। परमेश्वर का वचन वो व्यर्थ नहीं जाते हैं मेरे प्यारो। परमेश्वर भी वचन भी कहते हैं, मैं कोई मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ कहूं, या मैं कोई इंसान नहीं हूं कि मैं कहकर के मैं मुखर जाऊं या उसको मैं काम ना करने पाऊं। कैसे हमें आज उसके पास में आएंगे तो निश्चय वो वचन पूरा होंगे। अभी उसी परमेश्वर के वचन का हम लोग देखेंगे। मेरे वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा, वरन जो वचन में कहूं सब वह निश्चय पूरा होगा। परमेश्वर कहता है तू मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर कहता है तू जो अभी तू समझ नहीं पा रहा उस चीजों को तू पाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो तू अभी तक सोचा नहीं, अपने दिमाग में तू फिट नहीं किया है, उसको तू अभी उसको प्राप्त करेगा। आमीन। लेकिन ये कैसे होगा, हम लोग थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आज। ये कैसे हमारे और आपके जीवन में ये पूरा होंगे उस विषय का हम देखेंगे। क्योंकि इस जो जूम मीटिंग के द्वारा में मेरा हमेशा मैं चैलेंज देता हूं, ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के दास होने के नाते एक एक वचन का हमारे और आपके जीवन में पूरा होने के लिए मैं वादा करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसका वचन पूरा होने में फिर विलंब ना होगा। अभी तक आपके और हमारे जीवन में जो कुछ भी विलंब हुआ होगा, आपके जीवन में जो कुछ भी अभी तक जो प्रार्थना करके करके आप थक गए हो, मेरे प्यारे परमेश्वर का वचन अभी आज कह रहा है कि वो विलंब ना होगा, वो फिर से देर ना होगा। और जो वचन वो कहते हैं वो निश्चय वो पूरा होता है, आधा और अधूरा नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में कि वो जो आशीष देते हैं उसमें उस श्रापित मिलाते नहीं है। वो मिलावट वो आपके जीवन में नहीं लाएंगे। जो भी वो आपके और हमारे जीवन में वो जो वचन के द्वारा वो रखे हैं वो निश्चय है कि वो पूरा करेंगे। भजन संहिता 62 अध्याय 8वां पद में इस प्रकार लिखा है, हे लोगो जी हे लोगो हर समय उस पर भरोसा रखो जी, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। हाँ परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे लोगो हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, और परमेश्वर हमारा शरण स्थान है।
जब कुछ समस्या हो जाते, देखिए ये बातें देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूं सो वो निश्चय पूरा होगा। दूसरे के जीवन में हम लोग गवाही को देखते हैं, दूसरे के जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होते हुए देखते हैं, या तो जस्ट उसके अल्टरनेट में हम लोग जाएंगे, इसका मतलब उसका विपरीत में हम लोग जाएंगे। तो जब विपरीत में जब हम लोग जाएंगे तो उसका देखिए, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई समस्या से ग्रसित है, जैसा कि कोई पारिवारिक समस्या से ग्रसित है, कोई पति के समस्या से, कोई तो पत्नी के समस्या से, कोई तो बच्चों के, चाहे वो बीमारी हो, चाहे रोग हो, चाहे वो पथरी हो, चाहे गिल्टी हो, चाहे लिवर में इन्फेक्शन हो, चाहे आपका टाइफाइड हो, चाहे आपका थायराइड हो, चाहे आपका कैंसर हो, चाहे आपका जो कुछ भी इस संसार का या आपके शरीर में जो भी आपके जीवन में जो बीमारी आए हैं, वो कुछ भी आपके जीवन में हो, इस बातों को, इस समस्या को, जब परिवार में कोई भी समस्या हो जाता है, इस समस्या को लेकर के प्रॉब्लम क्या होते हैं कि वहीं पर शुरू हो जाता है कि किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं उसको, अपने सासू माँ को फोन करके, या अपने ससुराल में, या अपने मायके में, या अपने भाई को, या अपने पापा को, या अपने पति के सामने रो रो करके ना वो बातों को कहने लगते हैं, या डॉक्टर के सामने रो रो करके ये बातों को हम लोग प्रकट करते हैं। हर समय देखिए मेरे प्यारा, उस पर भरोसा रखो। किसी मनुष्य को कहने से उत्तम है कि अपनी बातों को, परमेश्वर का वचन कह रहा है, देखिए यहां पर, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने आप खोल कर कहे। हमारा वो शरण स्थान है, वो छिपने का गढ़ है। वो कुछ बातें ना कहना, लोगों को ना कहना ही वो बेटर है। अगर लोगों को ना कहे वो सबसे अच्छा है। कुछ अच्छे सपने होते हैं, कुछ बुरे सपने होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, प्रथम स्थान आप परमेश्वर को कहे उस सपने के बारे में। पहले परमेश्वर से आप बातचीत करें, प्रभु आज तू क्या दिखाया मुझे, क्यों आज ऐसा दिखाया, क्या यह मेरे साथ होने वाला है क्या? अगर वो अच्छा है तो उसको स्वीकार करे, वो एक्सेप्ट करे, उसको रिसीव करे। परमेश्वर, ये जो सपना जो मैं अपने जीवन में देखा हूं, वो आज यीशु तेरे सामर्थ्य के नाम से मेरे जीवन में पूरा हो। अगर वो गड़बड़ी का सपना हो तो मेरे प्यारा, उसको आपको क्या है, कट आउट कर देना, उसको वहीं से बाहर कर देना, उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। परंतु कुछ बातें ऐसे होते हैं, अपने मित्रों, अपने पति या पत्नी या भाई या बंधु या बहन या मम्मी पापा या सासू माँ या तो अपने मायके में वो बातों को कुछ शेयर करने लगते हैं, तो वो शैतान वहां पर चांस पाता है और वो लपेट में हो जाता है, वो लपेट देता है वो बातों को। मैं अपने परिवार में हमेशा कहता हूं और आप लोगों को भी यही बात कहूंगा, कोई भी बात पहले तू परमेश्वर को कहे, उसके बाद तू मुझे बता। हर समय उस पर भरोसा करना सीखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। जो भी समस्या आपके जीवन में, आपका उतारना चढ़ना, अर्थात आपका गिरना और उठना, आपका दुख और सुख, आपका चाहे आसमान में चढ़े, चाहे आप समुद्र के गहराई तक आप जाएं, चाहे जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पहला कदम यह है कि अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने खोल के रखना है। आप क्या किए हैं क्या नहीं उसके खोल के रखना है। आप कौन सा बात आप कहना चाहते हैं खोल के रखना है, उसको छिपाना नहीं, अपने अपने मन में उसका रखना नहीं। जबकि आप एक साधारण बातों को आप मनुष्य के सामने आप प्रकट कर देते हैं या किसी आपके दोस्तों को आप कह देते हैं, तब आपका मन हल्का हो जाता है। जबकि मालूम है वो बाद में लपट करके फिर से आएगा, वो समस्या दोबारा आपके जीवन में वो आपको अपने मुट्ठी में वो ले लेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने जब ये बातों को कहेंगे, मेरे प्यार, और सोचिए जब किसी मनुष्य के सामने आप बातों को प्रकट करते हैं, तब आपका मन क्या हो जाता है, थोड़ा सा सुखदायक हो जाता है, चाहे दुख हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप अपनी बातों को, मन की बातों को अगर आप परमेश्वर के शरण में अगर आप
शेयर करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं वह जीवित परमेश्वर आपको वो किसी रीति से वो लज्जित होने नहीं देगा और उसको आपको छीनेगा नहीं। मालूम है, मनुष्य तो हो सकता है आपकी अच्छी बात है, अगर आप शेयर कर रहे हैं तो वो पड़ोसियों को जाकर के बता देगा, देखो भैया ऐसा ऐसा हो गया, और पता नहीं आप कौन सा पड़ोसी, कौन सा किस प्रकार का इंसान जो आपके ऊपर क्या वो उनका विचार चल रहा है, और उसी दिन से वो कुछ विचारे करने लगेगा, ये इंसान कैसे आगे बढ़ रहा है, ये इंसान कैसे आगे भाग रहा है, इसको तो मैं जरूर में नीचे गिराने के लिए कोशिश करूंगा। उसी दिन आपके पीछे वो आत्मा लग जाएंगे और आप क्या हो जाएंगे, आपका पदवी से नीचे आप उतरते हुए आएंगे, आपके काम से आप नीचे उतरते हुए आएंगे, आपके जॉब से आप नीचे उतरते हुए आएंगे, आपका परिवार के प्रेम से आप नीचे उतरते हुए आएंगे। हर बातों को हर समय परमेश्वर के शरण में बातों को खुल करके कहना सीखे और भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ही करना। यिर्मयाह 17 अध्याय हम लोग मालूम 2 हफ्ता पहले हम लोग सीखे थे, जो 5 पद यिर्मयाह 17 का 5 में मैं उसको खोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर स्वयं कह रहा है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, और साथ में कह रहा है, धन्य वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है और परमेश्वर को अपना वह शरण स्थान या आधार मान लिया हो। हालेलुया। उस वचन को हम लोगों को मालूम है। जी आप अपने में हालेलुया कहिए, आप अपने में हाथ उठा करके प्रभु की तारीफ करते रहे, कोई बात नहीं है। मुझे आप अपना माइक मत दीजिएगा, कोई बात नहीं, अभी जब गवाही देने का समय उस समय देना, या तो प्रार्थना निवेदन का समय है। लेकिन मेरे प्यारा, परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन मुझे जो आज बातचीत किया उसको मैं आपके बीचों में मैं रखना चाहता हूं। धारा की नाई अपनी बातों को परमेश्वर के शरण में रखना सीखे और शरण स्थान परमेश्वर का करना सीखे। कोई भी आपका समस्या हो, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि वो विलंब ना होगा, जो वचन मेरे मुख से निकला है वो विलंब नहीं होगा, वो निश्चय पूरा होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, इसमें भी यही कह रहा है, तू अपनी समझ का तू सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से क्या करना, यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना, अर्थात परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हालेलुया। से निकली कि जो जीवित वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। हालेलुया। ये नबूकदनेस्सर कह रहा है, नबूकदनेस्सर कह रहा है, देखिए परमेश्वर ये जिसको, देखिए जो ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले, जब मर गए तो उनकी कहानी खत्म, छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो जीवित हैं, अगर आप जीवित हैं प्रभु में, तो आप जान लो कि परमेश्वर का वचन ये है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, अभी भी मनुष्य के मध्य में वो प्रभुता करता है, और उसको जिससे चाहे उसे वो दे देता है। और छोटे से छोटे, आप जिसको आप सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो तुच्छ हूं यार, मैं उसके लायक नहीं हूं, मैं उसके काम करने लायक नहीं हूं, मैं तो उसके योग्य नहीं हूं, मैं कैसे ये बड़ा पद मिल जाएगा, या कैसा मैं इसके लायक हो जाऊंगा, या कैसा उसी परिवार से मेरा शादी होगा, या कैसा मुझे ये जॉब मिल जाएगा, या कैसा मैं इसी जॉब इसी एग्जाम में मैं कैसे मैं पास करूंगा, ये कैसा ये मेरे द्वारा नहीं होगा, ये मैं कैसे ये भवन में बनाऊंगा, ये कैसा मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट को मैं अपने मुट्ठी में ले लूंगा, ये कैसे ये मुझे बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि मैं तो छोटा हूं, मैं तो छोटे परिवार का हूं, मेरा पढ़ाई लिखाई उतना नहीं है, मैं उसके मतलब जैसा मैं इंजीनियर बनने लायक नहीं हूं, या तो मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने लायक नहीं हूं, या किसी बड़े घर में शादी करने लायक नहीं हूं, या कोई मेरे परिवार में जो मैरिज होते सब मैं कार देने लायक नहीं हूं, या मैं बहुत तमाम सारी चीजें। इसी बात पर वो कह रहा है कि छोटे से छोटे मनुष्य को भी वो क्या करता है कि वो प्रदान कर देता है और उस पर वो नियुक्त कर देता है, और जिससे चाहे वो उसको दे देता है। परमेश्वर जिसको चाहता है उसको वो दे देता है।
इसलिए मेरे प्यारो, इसमें जो हम लोग उसमें देखे ऊपर में कि अपने मन की कह दो कि निश्चय ही कि आपके और हमारे और जीवन में वो परमेश्वर क्या करेंगे कि वो पूरा करेंगे, और वो अपने बातों को या अपनी वाणी को वो देर नहीं करेंगे। उसकी बातें अगर हम लोग देखेंगे, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो लोग परमेश्वर को अपना चट्टान मान लिया है, जो लोग परमेश्वर का अपना आधार मान लिया है, उन लोगों के लिए परमेश्वर करने के लिए वो तैयार है। इसमें बात यह है कि वो कह रहा है मेरी ना चेकबुक कि यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, और वो सनातन चट्टान है। देखिए वो मालूम है, आप बहुत दिनों से आप कह रहे सनातन परमेश्वर, सनातन परमेश्वर। मैं आज मैं कुछ यूट्यूब पर, हाँ जी, कहीं से आवाज आ रहा है? अंतरिक्ष भैया अपना माइक बंद कर लीजिए। जी जी हाँ जरूर, माइक बंद कीजिएगा। हम लोग कुछ परमेश्वर के वचन से हम लोग देख रहे हैं, कुछ हम लोग बातचीत करेंगे। परमेश्वर कुछ बातचीत करना चाहता है आज मेरे प्यारे। जो आप देख रहे हैं कि कितने दिनों से एक बहन जो निर्मला आज उड़ीसा से गवाही बता रही थी, आज का भी गवाही था कि कितने ना जाने कितने दिनों से वो बहुत स्टमक के प्रॉब्लम से वो था, 3 महीना से तो बहुत ही सीरियस हो गई थी। और वो बता रहे थे कि लेकिन इस मंगलवार, जो इस लास्ट मंगलवार को, और उससे पहले भी गवाही दी थी वो, और लास्ट मंगलवार वो जब प्रार्थना में वो बैठी, और वही बात मैं बताया था, जो लोग रिसीव करेंगे वो अगले शुक्रवार को बड़ी गवाही के साथ में आएंगे। देखिए उसको परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीका से वो उसको आजादी दे दिया, और आज गवाही बता रही थी कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें आजादी दे दिया इसी मंगलवार अर्थात ट्यूसडे जो प्रार्थना था, उसी प्रार्थना के द्वारा। सारे और आपके जीवन में वो बड़े बड़े कामों को वो करने के लिए वो तैयार है, परंतु कुछ लोग क्या है कि उसको रिसीव करना नहीं जानते हैं, कुछ लोग उसको मांगना नहीं जानते हैं, कुछ लोग उसके साथ में संपर्क बनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज का वचन खोला गया है कि परमेश्वर पर तू भरोसा रख। आज मैं जी क्या बता रहा था, वो नबूकदनेस्सर एक राजा थे, और ये राजा एक सपना देखते हैं, और सपना देखने के बाद में वो पूरी पृथ्वी के लोगों को, वो उस समय शासन कर रहे, चिट्ठी भी लिखे। आप दानियल का पुस्तक लिखे, पूरा पृथ्वी को वो चिट्ठी लिखते हैं, हर एक जाति हर एक मनुष्य को वो चिट्ठी लिखते हैं। और वो दानियल के नबूकदनेस्सर राजा ने पूरा पृथ्वी को वो अपने चिट्ठी को वो लिख डाला, और उसमें ये कह रहा है कि एक सपना वो देखता है, और जितने लोग पंडित लोग थे, इसमें लिखा है जितने पंडित थे, अर्थात जो लोग सपना का भेद खोल सकते हैं, उनको उसने बुलाया। लेकिन एक तरफ ये मूर्ख जैसा जो राजा जो था, बहुत बुद्धिमान भी था और एक मूर्ख जैसा राजा था, इस सपना देखा और उन पंडित लोगों से कहा कि देखो 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 बताओ मैं सपने में क्या देखा, नहीं तो तुम लोगों को क्या है मार दिया जाओगे, तुम्हारा परिवार सहित तुम लोग नष्ट हो जाओगे। कहा सपना और देखता है, उसके बाद वो पूछता है उन लोगों को कि तुम उस सपना में क्या सपना देखा और उसका तुम अर्थ बताओ, अगर नहीं बताओगे तो तुम लोगों को क्या है मारा जाएगा। ये राजा का आदेश था। दानियल का पुस्तक जब आप लोग पुराना नियम में देखेंगे तो देखिए उस पुस्तक आप लोग बाद में पढ़िएगा, परंतु मेरे प्यार एक पुस्तक के कह रहे उसको जो आदेश दिया था मारने के लिए, लेकिन आपको उस वचन से मैं आपको समझाऊंगा। एक जो दानियल थे, और दानियल ये बहुत बुद्धिजीवी, परमेश्वर के साथ में बहुत भरोसा के साथ में वो अपने जीवन को क्या है वो व्यतीत करते थे। परमेश्वर पर वो क्या है कुछ बातों को वो परमेश्वर के सामने वो जाके रखा। दानियल के जीवन में जब ये बातें आया कि ऐसे ऐसे बातें निकला है, कुछ बातें कि उसको मारा जाएगा और उन लोगों को जितने पंडित लोग हैं उनको नाश किया जाएगा, ये बातें जब उनके बातों पर जब आया कि नाश करने के बात है, उससे पहले आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। पंडितों को जितने भी पंडित थे उन सबको नाश करने के लिए वो बातें आया, वो क्या है। परंतु इस बातों को जब उसने जाना, जैसा दानियल सुना, जैसा उसके कानों में जैसा पड़ गया, वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को वो मांगने लगा
हे परमेश्वर तुम मुझे बता, हे परमेश्वर तुम मुझे बता, ये राजा क्या सपना देखा, इसका अर्थ क्या है। और उसने भी अपने संगी लोगों को कहा कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर वो बताए, वो समस्या का समाधान करे, कि वो जो पंडित लोगों को जो मारने के लिए हानि ठाना किया वो लोग बच जाए। दानियल सोचा, उसके बाद परमेश्वर वो वाणी के द्वारा खोल दिया, परमेश्वर को रात में दर्शन में होकर के परमेश्वर ने खोल दिया। उसके बाद में वो बीच में बहुत सारी बातें होते हैं और उस भेद के बारे में फिर से वो नबूकदनेस्सर जो रहता है वो कहता है, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। ये देखिए इसमें दानियल कह रहा कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश ना किए जाए। देखिए मेरे प्यारों, देखिए कोई ऐसा जो समस्या निकला था, देखिए कोई मतलब मूर्खता की बात है। हम और आप होते तो क्या है, केस में लड़ लेते कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग भागते। क्या बात कह रहा है यार, तू सपना देखेगा, कोई प्रधान या कोई एसपी या डीएसपी अभी कहेगा ये मैं सपना देखा, उसका तुम सपना क्या मैं देखा और तुम उसका अर्थ बताओ, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो हम और आप लोग चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। लेकिन दानियल को मालूम था कि इस भेदों को खोलने वाला, इस समस्या को टालने वाला सिर्फ वो है। कौन है? देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा है, वो कौन है, वो कौन है वो, देखिए ये स्वर्ग के परमेश्वर, हालेलुया, स्वर्ग की परमेश्वर की दया, स्वर्ग की परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। मेरे प्यारो, परमेश्वर में भरोसा रखो, परमेश्वर में दृढ़ता हो जाओ। परमेश्वर आपके जीवन में और हमारे जीवन में वो मिराकल काम करने के लिए वो तैयार है। हमारे और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को प्रकट करने के लिए वो तैयार है। परमेश्वर कह रहा है कि जो भी आपके जीवन में समस्या होते हैं उसको परमेश्वर के सामने रखा करो, उस विषय को परमेश्वर के सामने तुम लोग भेदों को रखो। परमेश्वर ने उसी समय में देखिए, और इस जो जो गहराई बातें हैं वो परमेश्वर को हम लोग देखते हैं। सॉरी दानियल के जीवन में परमेश्वर ने उन बातों को प्रकट करके रख दिया और इसमें स्पष्ट रीति से कह रहा है कि वो तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर के स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। लेकिन मेरे प्यारे, उससे पहले कि यह भेद के विषय में, इस भेद के विषय में, इस समस्या के विषय में तुम स्वर्ग के परमेश्वर के शरण में तुम लोग प्रार्थना करो, तब वो आपको क्या है कि देखिए इसमें लिख रहा है कि वो नाश होने से बचाएगा। हालेलुया, वो नाश होने से बचाएगा, वो आपको विपत्ति से बचाएगा, वो आपका महारोग से बचाएगा, आपको समस्या से बचाएगा। वो डोज देना सीखे। अगर कोई समस्या आया, कोई बुरा सपना बार बार आ रहे हैं, जितने बार आ रहे हैं, अगर बुरा सपना आपको 5 मिनट सताया तो आप आधा घंटा प्रार्थना कर लेना, वो मालूम है आपको 50 साल तक वो फिर से कभी नहीं आएगा। वो फिर सोचेगा कि कौन सा आग मुझे जला दिया, वो फिर सपना वो आपके जीवन में फिर से नहीं आएगा। वो अगर कोई बुरे काम आपके जीवन में आ रहे हैं, बुरे संदेश आपके जीवन में आ रहे हैं, बुरा विषय आपके जीवन में आ रहे हैं, मेरे प्यारे, परमेश्वर का वचन कह रहा है उस भेद की बातों को स्वर्ग के परमेश्वर के शरण में प्रार्थना करके रखो। वो आपको निश्चय है कि नाश होने से वो बचाएगा। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो क्षमता रखता है। परमेश्वर कहते हैं कि ईसाया 43 का 11 में कि यहोवा मैं ही हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। वही परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में, वो स्वर्ग का परमेश्वर है वो। और उसी स्वर्ग के परमेश्वर के शरण में हम लोग प्रार्थना रखेंगे। जब इस जूम मीटिंग में लास्ट समय में भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, उस समय में भी आपको करना है, परमेश्वर इस भेद को तू खोल दे, ये समस्या को तू खोल दे। हालेलुया, ये समस्या को तू खोल दे, ये समस्या को तू हटा दे, ये जो जंजीर है इसको तोड़ दे मेरे जीवन से।
ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? परमेश्वर कह रहा है ये ज्यादा देर नहीं होगा, ये विलंब नहीं होगा, लेकिन तू क्या कर, तू परमेश्वर के शरण में क्या है, अपनी बातों को तू क्या है कि रख है। तो अपने हर एक बातों को तू, अपनी बातों को परमेश्वर के शरण में तू रख। उस दानियल को मालूम था, इस विषय पर दानियल को मालूम था। और ये दानियल, उसमें देखिए, या आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये दानियल यहां पर देखिए, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। चाहे आपका अंधेरा, चाहे आपका समस्या बहुत गहरा अंधेरा तक भी हो, आपका समस्या आपके क्या है कि घर के कोने में कहीं भी छिपा हो, या कहीं आपके जीवन में कहीं अंधेरे में वो हो, आप हो, आपका हर एक परिस्थिति अंधेरे में क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो क्या है कि वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। वो गुप्त बातों को वो प्रकट करता है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है। हम ऐसे किसी मनुष्य के सामने हम लोग नहीं गए हैं, किसी व्यक्ति के सामने हम लोग नहीं गए हैं। मेरे प्यारो, आप और हम लोग उस जीवित परमेश्वर के शरण में हम लोग गए हैं। इसलिए आप निश्चय होना कि मैं उस जीवित परमेश्वर के सामने आज मैं गया हूं, और अपनी बातों को मैं धारा के नाए बहते हुए उसी परमेश्वर के धारा के नाए ना बहाते हुए मैं उसी परमेश्वर के शरण में मैं क्या है, उस प्रार्थना को मैं रखूंगा। मैं आज से, देखिए, आज से उस विषय को या उस समस्या को आपको निर्णय लेना है, किसी मनुष्य के सामने नहीं, किसी व्यक्ति के सामने उस गुण गाना नहीं है। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, देखिए मेरे प्यारों, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और वो सहारा लेता है। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु देखिए, यहोवा यूं कहता है, यह परमेश्वर कह रहा है, परंतु आगे को भी वो कह रहा है, धन्य वो पुरुष, धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखा है, जो परमेश्वर पर अपनी बातों को प्रकट करता है, जो परमेश्वर को अपने भेद की बातें वो प्रकट करने के लिए जो अपना क्या करता है, वो निर्णय लेता है। मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूं सो वो निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर की यही वाणी है। परमेश्वर हमें और आपको ये एक वाणी दिए है कि आज हो सकता है आपके जीवन में कुछ विलंब हो रहा हो सकता है आपको जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं वो रुक रहा हो, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर तेरा सनातन, परमेश्वर तेरा चट्टान है, तू उस पर भरोसा रख। अपनी मन की बातों को खोलकर उसको तू कहा कर, अपनी हर एक बातों को तू खोलकर उसको तू कह, हर समय अपनी मन की बातों को तू खोलकर कह, हर समय तू उसके शरण में तू रख, क्योंकि तेरा वो चट्टान है, तेरा वो दृढ़ गाढ़ है, तुझे वो छुड़ाने वाला परमेश्वर, तुझे वो मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारों, आज से परमेश्वर के शरण में आज आपको निर्णय लेना है, परमेश्वर मैं आज से मैं जान गया कि अपनी मन की बातों को मैं तेरे सम्मुख में रखूंगा, अपनी हर एक बातों को मैं तेरे शरण में खोल खोल करके रखूंगा। बातों को छिपाना नहीं है, परमेश्वर के सामने रखना है। हर एक समस्या को प्रार्थना में बदल देना है, हर एक समस्या को प्रार्थना में बदलना। आपसे मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा वाटर ले लेना, उसके बाद उसमें थोड़ा 1 चम्मच के आसपास में सॉल्ट डाल करके पिया करना, हल्का। हाँ, प्रेयर कर, चिंता नहीं करना, परमेश्वर नॉर्मल कर देंगे। एक